हो चुकी जब खत्म अपनी जिंदगी की दास्तां, हो चुकी जब खत्म अपनी जिंदगी की दास्तां, उनकी फरमाइश हुई है इसको दोबारा कहें। प्यार की कहानी ऐसी ही होती है, शमशेर के इस शेर जैसी कहानी। प्यार की कहानी जब ख़त्म हो जाती है तब उसे दोबारा जीने का मन करता है, दोबारा सुनने, दोबारा कहने का मन करता है। जॉन कीट्स की कहानी ऐसी ही है। नमस्ते, मैं हूँ गीत चतुर्वेदी और प्यार वाला संडे में इस बार सुनेंगे हम प्यार की यही कहानी। लोग जिंदगी भर काम करते हैं, फिर भी इतिहास के पन्नों पे उनका नाम दर्ज नहीं होता। जॉन कीट्स ने महज 5 साल सीरियसली लेखन किया और उन्हें दुनिया के महानतम कवियों में से एक मान लिया गया। कीट्स को सिर्फ 25 साल की जिंदगी मिली थी। 200 साल पहले की कहानी है। 1819 का बरस शायद उनके जीवन का सबसे अच्छा बरस या शायद सबसे बुरा बरस, क्योंकि उसी बरस उनकी माँ टीबी से मरी थी और उसी बरस उन्हें पहली बार मोहब्बत हुई थी। जाते जाते कीट्स की माँ अपनी बीमारी कीट्स के भाई को देती गई, सो कीट्स का सारा समय उसकी देखभाल में गुजर जाता। अंग्रेजी का साहित्य जगत कीट्स की कविताओं को लेकर बहुत खुश नहीं रहता था। जगह जगह उनकी आलोचना होती थी, जबकि देखा जाए तो कितनी कम उम्र थी उनकी। अपनी आलोचनाएं पढ़ के जॉन कीट्स दुखी हो जाते थे। वही बरस था तब 18 बरस की फैनी ब्राउन उनके करीब आई। संयोग से वे पड़ोसी बन गए। फैनी ब्राउन कीट्स की कविताएं पढ़ती और पसंद करती थी, इस नाते उनमें बात मुलाकात होती रही। लेकिन कीट्स अपने भाई की देखभाल में इतने उलझे हुए थे कि फैनी के बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। फैज का एक शेर याद आता है, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। कई बार ऐसा होता है कि मोहब्बत दरवाजे पे खड़ी होती है और हम जेब से गिर गए सिक्कों को तलाश रहे होते हैं। कीट्स की हालत कमोबेश ऐसी ही थी। एक दिन उनके भाई की मृत्यु हो गई। तब उन्हें अंदाजा हुआ कि वो कितने अकेले हो गए हैं। अकेलेपन को दूर करने का उपाय उन्हें फैनी के संग साथ में मिला। उन्हें फैनी से प्यार हो गया। वो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन खुद की रोटी के लाले थे, परिवार कैसे बनाते। गरीबी, बेरोजगारी, काम पाने की कोशिशें और तमाम असफलताएं, इन सब के बीच कविता में कुछ बड़ा काम करने का ख्वाब और उनकी परवान चढ़ती मोहब्बत। कीट्स मेज पे बैठ गए और उन्होंने फैनी ब्राउन के लिए एक कविता लिखी, ब्राइट स्टार, उनकी सबसे मशहूर कविता। और इसके बाद तो जैसे उनके भीतर रचनात्मक विस्फोट हुआ और एक के बाद एक शानदार और यादगार कविताएं आने लगी। एक बार उन्होंने फैनी से कहा, लोग अपने मजहब के लिए जान दे देते हैं, मेरा मजहब प्यार है, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। शायद मौत के फरिश्ते ने यह बात सुन ली। कुछ रोज बाद एक रात कीट्स बुरी तरह खांसे। तब उनके मुंह से खून का थक्का निकला और चादर पे चिपक गया। कमरे में उनका दोस्त मौजूद था। उन्होंने अपने उस दोस्त से कहा, जरा मोमबत्ती करीब लाओ, मैं उस खून को, इसके रंग को पहचानता हूं। ये मेरी मौत का फरमान है, अब मैं नहीं बचूंगा। माँ और भाई की तरह जॉन कीट्स को भी टीबी हो गई थी। दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती चली गई। फैनी ने बहुत देखभाल की, लेकिन उनके मर्ज का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने इटली जाकर रहने की सलाह दी ताकि वहाँ का गर्म मौसम उन्हें रिकवर करने में कुछ मदद कर सके। अलविदा कहते समय जॉन कीट्स और फैनी दोनों को पता था कि अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, अभी अभी तो जीना शुरू किया था, अंदाज़ा भी नहीं था कि मौत इतनी जल्दी आ जाएगी। जब मैं मरूं तो मेरी कब्र पे लिखवाना, यहाँ जो आदमी सोया है, ईश्वर ने उसका नाम पानी पर लिखा था। रोम पहुंचने के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके मरने की खबर फैनी को 1 महीने बाद मिली और वो 7 बरस तक
शोक मनाती रही। मोहब्बत बेइंतहा थी तुमसे, जिंदगी ने उतनी मोहलत नहीं दी। फैनी के साथ कीट्स ने बहुत थोड़ा सा समय गुजारा था। 25 साल की उम्र ही तो मिली थी कीट्स को, उसमें भी प्यार के बरस कितने कम थे। उनके रिश्ते में कोई नाटकीय उतार चढ़ाव, कोई बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं या बड़े विचित्र मोड़ नहीं थे। इसके बावजूद जॉन कीट्स का प्रेम यादगार प्रेम है। कविता में आई उनके प्रेम की अनुभूतियां उनके मुंह से निकले खून जितनी ही सुर्ख और गाढ़ी थी। जॉन कीट्स की प्रेम कहानी पर अंग्रेजी में एक बेहद सुंदर फिल्म बनी थी, ब्राइट स्टार। कीट्स की महानता में उनकी सिर्फ प्रतिभा ही नहीं बल्कि उनके प्यार का भी योगदान है। सच है कि मोहब्बत मौत को जीत नहीं सकती, लेकिन वो इतनी गाढ़ी हो सकती है कि मरने के बाद भी उस मोहब्बत की आवाज़ गूंजती रहे। निदा फाजली के एक शेर को ज़रा तोड़कर कहें तो ये पंक्तियां बनेंगी क्या, कि जो खो जाती है मिलकर जिंदगी में, जो खो जाती है मिलकर जिंदगी में, मोहब्बत है उसका नाम शायरी में। सिर्फ कीट्स ही नहीं, ये पंक्तियां कई लोगों के जीवन का सच है। सच है कि प्यार ट्रांसलेट होता है कविता में, कहानी में, संगीत में, पेंटिंग में। प्यार सारी कलाओं में ट्रांसलेट होता है। यही प्यार का यूनिवर्सल व्यवहार है। इसीलिए कण कण में वो प्यार प्रकाश की तरफ फैला रहता है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली बार। तब तक सलाम इश्क।